आप सभी वैष्णवजन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। महाराज श्री की कृपा से, उनके श्री चरणों के बल से श्यामा शाम की निकुंज की अंतरंग लीलाओं व सेवाओं का वर्णन महाभाव दीनमणि राधा बाबा जी के चरित्र का प्रथम खंड से निद्रा भाव प्रसंग निद्रा भाव। गुरु कृपा से आज हम इस अद्भुत प्रसंग पर कथन और श्रवण करके मनन और चिंतन करने का और अपने हृदय में इन सूत्रों को उतारने का प्रयास करेंगे। श्यामा शाम की निकुंज की अंतरंग लीलाओं व सेवाओं का वर्णन। निद्रा भाव। प्रिया प्रीतम निवृत्त निकुंज में शयन कर रहे हैं। दोनों ही निद्रा भाव समुद्र में तल्लीन है। निद्रा महाभाव का अर्थ ही है समस्त व्रज वृंदावन रूप दृश्य सिमट कर समाहित हो जाए। नील पीत द्युति महाभाव रूप चिन्मय रस सिंधु में अनिर्वचनीय और अचिंत्य का निर्वचन तो हो ही नहीं सकता। गिरा बस इतना ही संकेत दे सकती है कि पता नहीं महासिंधु नीर है कि पीत। एक क्षण वह नील प्रतीत होता है, परंतु दूसरे ही क्षण वह आत्मसात हो जाता है एक असीम उत्ताल पीत लहर से। वह लहर समग्र को पीत महासिंधु में परिणित कर देती है, परंतु दूसरे ही क्षण फिर नील लहर उच्छलित होती है और समग्र पीतता को अपने में विलीन कर लेती है। अब लगता है ये महाभाव सचिन्मय सिंधु नील ही नील है, परंतु क्योंकि वहाँ प्राकृतिक काल मान है ही नहीं, अतः उसे दूसरे क्षण भी नहीं कहा जा सकता। फिर अनंत असीम पीत लहर उत्थित होती है और ये कथन भी नहीं बनता, क्योंकि नील लहर आ ही जाती। अब उसे कैसे नील कहें और कैसे पीत कहें। ये सभी महाभाव लहरें पूर्ण सुविनमयी हैं, अतः महाभाव कलेवर रानी क्षण में ही रसराज प्रियतम श्याम सुंदर हो जाती है और श्याम सुंदर दूसरे ही क्षण राधा हो जाते हैं। अतः यह विलक्षण निद्रा भाव पल पल निमेष रानी को प्रियतम के रूप में और प्रियतम को रानी के रूप में समग्रतः परिवर्तित करता रहता है। और इस समय इस निद्रा महाभाव रस समुद्र का ऐसा उद्यम उफान होता है कि इसकी लहरें समग्र गिरी को संपूर्ण तरु श्रेणियों को समग्र वज्र प्रदेश के चर अचर प्राणियों को अपने में लीन कर अस्तित्वहीन कर देती है। शुक कपोत कोकिल मयूर जलचर एवं स्थलचर सभी डूब जाते हैं। कहाँ गई ललिता विशाखा चित्रा इंदुलेखा सब सखियां, सभी मंजरियां परिचारिकाएं सब अस्तित्वहीन सत्ताहीन हो गई हैं। इस महानिद्रा भाव रस का सागर ऐसा उमड़ा है कि इसने काल को दिशाओं को सर्वदेश को लीला स्थलियों को
लीला परिस्थितियों को सबको आत्मसात कर लिया है। मात्र दो उच्छलित तरंगें शेष हैं। एक तरंग नीली रस सिंधु है और दूसरी विशाल असीम भाव तरंग पीली है। इन तरंगों का कोई तल है ही नहीं, ये नित्य अतल है। अब इनमें महाज्वार आता है बस उत्तुंग तरंगों के ही रूप में। ये लीलायमान रहता है। ये उत्तंग सचिन्मय नीली लहर ही सोवर प्रियतम है और पीत द्युति सचिन्मय भाव तरंग ही राधा प्रिय रानी है। ये सचिन्मय लहरें उत्तंग उछाल लेती हैं और तब एक लहर दूसरी लहर को अपने में परिणित कर लेती है। नीली लहर पीत लहर में परिणत हो जाती है और पीत लहर नीली तरंग बन जाती है। रानी सांवल में परिणित हो जाती है और सांवल रानी हो जाते हैं। अब कौन रानी और कहाँ सांवल? इद मिथ्यम व्यक्तित्व तो है ही, व्यक्तित्व है ही नहीं, पृथक अहंकार है। पृथक अहंकार है ही कहाँ? अब जब अघटन घटना पटियसी लीला महाशक्ति महाभाव रस सिंधु में ज्वार को बाम देती है, तभी भाटा आता है। अब ये सविनमयी महाभाव तरंगे ही उपल बन जाती हैं, बस्तर उजाल व्यक्त हो जाते हैं। ये उर्मियों ही वन के रूप में परिणित हो जाते हैं। अरे तुम्हारे नैनों में ब्रजेंद्र नंदनंदन एवं उसकी प्रिया की चरण रज का अंजन लगाकर जरा गौर करके देखो। तुम्हें किसी में भी, ना ललिता में, ना विशाखा में, ना चित्रा में, ना चंपकलता में, ना इंदुलेखा में, ना तुंग विद्या में, ना ही किसी मंजरी में, दासी में, ना ही पक्षियों में, ना वंचरों में, न नंद भवन में, ना वृषभानुपुर में, ना ही सखाओं में, ना ही महलों में, कहीं भी इस विशुद्ध सविनमयी रस सुधा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलेगा। कहीं कुछ भी अन्य वस्तु जब है ही नहीं तो मात्र रस ही रस, भाव ही भाव तो व्यक्त हुआ मिलेगा। बाकी का प्रसंग हम महाराज की कृपा से आगे भी इसकी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हित हरिवंश।